एसआर आदर्श विद्या मंदिर की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए पिछली बार में मैंने बताया या पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि जो हम अलंकार पढ़ रहे थे उन्हीं अलंकारों में आगे या अगला या अंतिम हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको पता है ये अंतिम अलंकार हमारा है 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा दोनों के लिए काम आने वाले अलंकार हैं। तो दोनों कक्षा के विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम आज उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझेंगे। पहले हम 5 अलंकारों की परिभाषा पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। तो ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 अलंकार में 3 प्रमुख जो चीजें होती है या 3 प्रमुख जो बिंदु होते हैं वो महत्वपूर्ण है। वो सबसे पहला है उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। ये हम पहले समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इनके बारे में समझ चुके हैं। तो आपको अगर नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में चलाकर देख सकते हैं कि उसमें हमने क्या समझा इनके बारे में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में देखिए जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब उसे समझा जाता है, माना जाता है, सोचा जाता है, विचारणीय है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसके वाचक शब्द कौन से होते हैं? मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों, मनहु आदि जो है ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। ठीक है, तो ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ हम मान लेंगे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हम ये भी समझ चुके हैं कि उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है हमारा लट लटकनी, मनु मत मधुपगन, मादक मदरी पिए। इस उदाहरण में क्या है? इस पंक्ति में देखिए ये जो लट लटकनी शब्द है इसमें उपमान क्या है? मत मधुपगन। ठीक है, इसकी संभावना को व्यक्त किया गया है। मतलब कि जैसे श्री कृष्ण भगवान है उनके सुंदर मुख पर जो लटें लटक रही है। ठीक है, रसखान की ये पंक्ति है। तो जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके सुंदर मुख पर घुंघराले बालों की जो लटक रही है वो ऐसी लगती है मनु अर्थात मानो, जैसे कि जो मत मधुपगन है, जो भंवरे हैं वे मादक मद ही पिए यानी मादक रस पी रहे हैं। ठीक है, इसे फूलों का मादक रस भंवरे पीते हैं वैसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है, पर इसमें संभावना ऐसी व्यक्त की गई है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लटें हैं उन्हें जो भंवरे होते हैं, जो मधु रस का पान करने के लिए मदमस्त होते हैं, उनकी संज्ञा दी गई है और भगवान के चेहरे को सुंदर फूल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो लट लटकनी जो उपमान है उसमें मधु मत पगन उपमेय की संभावना को व्यक्त किया गया है। और मनु शब्द जो है ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। तो यह शब्द आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार मान लिया जाता है। तो अगला हमारा ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कितने भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए, हमने उदाहरण से समझा उसको, अब हम उसके भेदों की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। कितने? 3 भेद माने गए हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, जहाँ अब देखिए सबसे पहले वस्तुत्प्रेक्षा के बारे में हम समझेंगे कि वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रथम भेद है। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाए। ठीक है, एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाए, वहाँ हमारा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है,
अब देखिए वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए हम इन पंक्तियों का सहारा लेंगे। अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से हम इस वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार को समझ सकते हैं। इसमें लिखा है लता भवन ते प्रगट बे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विदु जलत पटल बिलगाई। इसका अर्थ समझेंगे कि लता भवन ते प्रगट बे तेहि अवसर दो भाई। ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम और लक्ष्मण ये ऋषि विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी जाते हैं और वहाँ पर जो सीता है वो भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए आती है और वे दोनों भाई अपने पूज्य गुरुवर के लिए पुष्प लेने उन्हीं के पुष्प वाटिका में जाते हैं। उस समय में यह दर्शाया गया है कि जब लता रूपी भवन है उससे जो दोनों भाई उसी अवसर पर दोनों भाई प्रकट हुए दोनों भाई, तो उस समय ऐसा लगा निकसे जनु जुग विमल विदु। तो उस अवसर पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जब देखिए लता रूपी भवन से दोनों भाई राम और लक्ष्मण प्रकट हुए निकले, तो वहाँ पर जो सीता जी थी उन्हें और उनकी सखियों को ऐसा लगा जैसे विमल विदु अर्थात कि जो अच्छी चांदनी स्वच्छ शीतल प्रकाश वाली चांदनी देने वाले दो जुड़वा चंद्र जलद पटल यानी कि बादलों रूपी जो पर्दा है उसको हटाकर बिलगाई यानी उसको हटाकर प्रकट हो रहे हो। ठीक है, तो जैसे दो जुड़वा सुंदर चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर प्रकट हो रहे हैं, वैसा ही प्रतीत हुआ कि राम और लक्ष्मण लता रूपी पर्दे को हटाकर प्रकट हुए। तो इस पंक्तियों में देखिए जलद पटल और दो भाई, इसमें जुड़वा चंद्र की संभावना को व्यक्त किया गया है। ठीक है, इन दोनों को वस्तु माना गया है। तो राम और लक्ष्मण इन दोनों भाई को जो जुड़वा चंद्र के रूप में माना गया है, जो उनकी संभावना को व्यक्त किया गया है, तो वहाँ पर हम वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। और जनु शब्द के माध्यम से जनु शब्द के माध्यम से यह संभावना दर्शाई गई है। जनु शब्द जो है वो वाचक शब्द है, तो इस प्रकार यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। प्रेक्षा अलंकार में वस्तुत्प्रेक्षा के बाद दूसरा इसका भेद है हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, हेतु से तात्पर्य होता है कारण। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा के अंतर्गत हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को समझिए कि जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना को व्यक्त किया जाए। देखिए जहाँ कोई कारण न हो फिर भी उसे कारण मान लिया जाए। समझ में आ गया? जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना को व्यक्त किया जाए, अर्थात जहाँ पर जो कारण दिखाया जा रहा है वह कारण न होते हुए भी उसी को कारण मान लिया जाए, तो वहाँ पर हमारा हेतुत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। देखिए अर्थात जो जिसका कारण न हो उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए, बलपूर्वक कारण मान लिया जाए, अर्थात कि कारण न होते हुए भी उस पंक्ति में उस शब्द को दूसरे अर्थात उपमेय उपमान का कारण माना जाए, तो वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय उपमान और वाचक शब्द तीनों को कैसे देखेंगे हम? उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम प्रथम उदाहरण देख रहे हैं कि देखिए जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पार। अब ये कवि की सुंदर नायिका के बारे में प्रस्तुति है, तो वो किस प्रकार की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कवि? ये देखिए ये बता रहे हैं इस पंक्ति में कि देखिए वैसे तो जो कोमल स्त्रियां होती है
जो बहुत नाजुक स्त्रियां होती हैं उनके जो पाँव हैं वो स्वभाव से ही लाल होते हैं, है ना, अर्थात स्वभावगत लाल होते हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है, उनका कठिन आंगन पर चलना। यह कवि ने संभावित किया है कि अब लगता है कि वह नायिका जो है वह अत्यंत कोमल है, तो उसकी कोमलता को अत्यंत या अतिरिक्त बताने के लिए, अतिरेक बताने के लिए यह संभावना दर्शाई जा रही है कि उनके जो पाँव हैं वो लाल होने का कारण है कि उन्हें कठिन आंगन पर चलना पड़ा हो। संभवतः या ऐसी संभावना हो कि वे कठिन आंगन पर अर्थात खुरदरे आंगन पर या जैसे पथरीले आंगन पर चली हो जब उनके पाँव लाल हुए हैं। तो अब देखिए, यह जो वास्तव में कारण है वो हेतु नहीं है। हम जानते हैं कि वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जो कोमल स्त्रियां होती हैं उनके पैर स्वभावगत ही लाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने उनकी अत्यंत कोमलता को दर्शाते हुए उनका कठिन आंगन पर चलने के कारण पाँवों का लाल बताना यह संभावित किया है, अर्थात बलपूर्वक हेतु को दर्शाया गया है। यानी जो जिसका कारण नहीं है फिर भी उसको बलपूर्वक उसका कारण मान लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण के माध्यम से मनु, यहाँ पर भी देख लीजिए हेतुत्प्रेक्षा वाचक शब्द है ना, वो यहाँ पर भी मनो है और यहाँ दूसरे में भी मनु है। मनु देखिए, मनु शशि भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले। अब ऐसा कारण या संभावना व्यक्त की जा रही है, या होना तो असंभव है कि जैसे क्या हो रहा है, शशि अर्थात चंद्रमा जो है वह अत्यंत प्रेमवश, बहुत अतिरिक्त प्रेम के कारण यमुना जी के जल में जो उनकी परछाई है ना वो दिखाई दे रही है। और कवि ये कह रहे हैं कि जो शशि है, चंद्रमा है, वो अत्यंत प्रेम के कारण उस यमुना जल में डोल रहा है, लौट रहा है। तो अगला हमारा भेद है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस फलोत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है। अफल में फल की संभावना को व्यक्त किया जाता है, इस कारण यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अफल में फल की संभावना को व्यक्त करने के कारण अर्थात यहाँ पर क्या होता है, फल प्राप्त न होने पर भी, जहाँ फल प्राप्त नहीं हो रहा है फिर भी फल प्राप्त होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार। आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। मानव विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखी बेकार, द्रव्य पग पोषण को किए भूषण पयनदार। अब यहाँ पर कवि भूषण ने, हम जानते हैं कवि भूषण को, वो आचार्य भूषण थे और उन्हें चमत्कारिकता बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो चमत्कारिकता के लिए ही प्रसिद्ध है। हम जानते हैं, हमने और कई कवियों के बारे में पढ़ा है कि जो लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं वो अपने जो काव्य है उसमें और ज़्यादा सुंदरता लाने के लिए, चमत्कारिकता लाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए, पुरुषों की दृष्टि को खोजने के लिए भूषण अयनताज का काम नहीं करते हैं, बल्कि स्त्रियां तो जो पायजेब आभूषण है वो स्वभाव से ही धारण करती है। तो वो ऐसा कह रहे हैं, भूषण ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने दृष्टि को स्वच्छ रखने के लिए उनके या द्रव्य पग को पहुँचने के लिए, द्रव्य पग यानी आँखों रूपी, आँखों के रूप में जो पैर है उसको पहुँचने के लिए, यानी पयनदार यानी कि पहुँचने के लिए भूषण जो है वो पायजेब को साधन नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो पायजेब को फल न मानना, साधन न मानना, यह न मानते हुए भी ऐसा
नहीं है, ऐसा कवि भूषण ने बताया है। तो इस प्रकार अलंकारों के भेद हमारे, उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार पूर्ण होता है। धन्यवाद।